want to end this thing, and I would start it by when we even talk about the very well written poem of Rabindranath Tagore ji, where he says that where the mind is without fear and the head is held high. So the first line, which itself says that where the mind is without fear. So we know the importance of minds from there also. From literature is all about psychology. Even all the Bollywood songs, everything. It's all psychology. So where the mind is without fear. So here I would like to, uh, you know, I would like to connect our three C's, which is also part of Club Chitmanthan. That is connect, communicate, collaborate. So this is not just about Club Chitmanthan connecting, communicating, and collaborating with others from outside. It is implied on us as individuals in this team also. बिकॉज जब भी हम ये देखते हैं कि क्लब चितमंथन का मोटो है कनेक्ट कम्युनिकेट कोलैबोरेट, हमारे दिमाग में फर्स्ट इमेज बनती है कि हाँ, हमको बाहर वाले लोगों से जो लेमैन्स है उनसे कनेक्ट करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे कोलैबोरेट करना है। पर उससे पहले हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करना है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। कोई भी चीज अगर हमें इरेशनल लगे इन आवर माइंड कि ये क्यों हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, आई थिंक फील फ्री टू कनेक्ट टू अस, फील फ्री टू कम्युनिकेट, क्योंकि उसी से जब तक हम इंटरनली अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तब तक वो एक्सटर्नली आउटपुट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो भी विजन और जिन सब चीजों की बातें हमने करी थी आउटसाइड एरिया में, आउटसाइड ऑरा में लगाने के लिए, वही ऑरा हमको अपने इस क्लब चितमंथन का भी मेंटेन करना होगा। हमको उतने ही अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा आपस में। एंड अगेन वी आर सेइंग कि ये जो एक हेड और जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हम लोगों ने बनाया, इट इज जस्ट एक कम्युनिकेशन के फ्लो के लिए, एक फॉर्मल डेजिग्नेशन देने के लिए क्लब को। ये एक स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट हायरार्की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को, कोई मेंबर को क्लब की किसी चीज से इशू है तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल करके या मैसेज करके बोल नहीं सकता कि मैम आई एम थिंकिंग दिस इज सम इशू विच रिगार्डिंग समथिंग विच आई थिंक इज नॉट राइट। दैट पर्सन कैन, ये दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कि आपको ऐसे ही करना है या समथिंग, इट इज नॉट लाइक दैट। आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कुछ कोई, हम लोग आपको रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कोई भी किसी को यहाँ ये चीज नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर वॉलंटियरी बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। एंड फॉर आर लव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट साइकोलॉजी, उसकी आउटरीच इंक्रीज करना, उसको बहुत ज्यादा डाउन स्ट्रीम में लेके जाना, एक टॉप डाउन अप्रोच में लेके जाना। क्योंकि टॉप में वो अपने आप पहुंच रही है धीरे धीरे। उसको दैट जब हम कॉन्टिनम की बात करते हैं तो हम एक हॉरिजॉन्टल कॉन्टिनम की बात करते हैं, पर मुझे लगता है जब हम साइकोलॉजी को देखते हैं ना, एक वर्टिकल कॉन्टिनम आ जाता है। वो टॉप में तभी जा पाएगी जब वो जितना ज्यादा इन डेप्थ जाएगी। दैट इज द ओनली वे। जितनी ज्यादा उसकी डाउनवर्ड बेसिस में आउटरीच बढ़ेगी, उतना ज्यादा ये सब्जेक्ट एक टॉप मोस्ट लेवल पे जाएगा। तो उसके लिए मुझे लगता है एज ए टीम हम लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर ओरिएंटेशन होने की जरूरत है। एंड ओनली देन वील बी एबल टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स दिस। क्योंकि जब तक हमारा खुद से मन नहीं करेगा कि हम ये करें, बिकॉज अगर कोई अचानक से बोल दे कि मुझे ये नहीं करना है, नो वन विल फोर्स यू टू डू समथिंग, वो कोई और काम करेगा। बट अगर आप अपने टाइम फ्रेम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम करेंगे तो वो किसी को कहने की दिन जरूरत नहीं पड़ती। एंड लकीली क्लब में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप टाइमली होता जाता है। साइक सभा है वो चलती रहती है, क्विज है, एक इंस्टा क्विज होता है, वो अपने आप वो धीरे 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 फॉर्मुलेट होकर चलता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई थिंक मुझे यही था कि जो हम लोग ये स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स वेलनेस की बात करते हैं हमारे इस क्लब के लिए, आई वुड वांट एज ए हेड कि हम लोग साथ में मिलकर ये काम करें इस क्लब को और ज्यादा इन डेप्थ जाने के लिए। और अगेन आई एम सेइंग, जितना हम इन डेप्थ जाएंगे वो टॉप में अपने आप पहुंचेगा। सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल रिलेशन यहाँ पे चल रहा है कि आपको ऊपर जाने के लिए ऊपर ही की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है। और वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करके ही क्लब और ज्यादा ऊपर जाएगा। एंड विद टाइम इट विल बिकम मच मोर एक
कंक्रीट बेसिस पे आ जाएगा। एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान था जिसको पुट फॉरवर्ड किया गया और एक वो कंक्रीट बना। तो आई थिंक अभी भी बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं बीच। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो एक बुक कंपाइलेशन की इंट्रोडक्शन भी किया था जिसमें जो हिंदी में, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारे लोगों को हिंदी में बहुत इश्यूज होते हैं, तो क्वेश्चंस हिंदी में करने का, तो वो भी धीरे धीरे होगा। तो वो जितना ज़्यादा हम लोग उसकी आउटरीच इंक्रीज करने की, अभी एब्स्ट्रैक्ट प्लान्स हैं जिनको कंक्रीट डिमेंशन में हम लोगों को लाना है और हम लेके आएंगे कुछ टाइम बाद, जब थोड़ा सा हम लोग भी थोड़े से सेटल हो जाएं, जिसमें हम लोग, क्योंकि दैट इज वेरी मच ट्रू कि कितना ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वे में काम कर ले, एक मॉनिटरी कंक्रीट बेसिस हमें चाहिए बहुत सारी चीजें करने के लिए। और वो तभी हो सकता है जब हम लोग थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाएं। विद इन फ्यू ईयर्स मुझे लगता है वो चीज़ आ जाएगी इन दिस क्लब, वो मॉनिटरी बेसिस भी यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद और ज़्यादा हम लोग वर्क कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना जाते हुए स्मॉल स्टेप्स ही हमको लेने हैं। तो विद इन जो हमने अलग अलग बॉडीज़ बनाई हैं, अलग अलग चीज़ें बनी हैं, उनके अंदर हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। So thank you each and every one of you, and thank you very much.